फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस शीट फॉर ITR 4 और यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में दिया है एक्सेल का फॉर्मेट भी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस फॉर्मेट को ले सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी उसे आपको कैसे फिल करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेरी थी कि मैम हम तो बुक्स नहीं बनाते, तब भी क्या बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी है। तो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। और कैसे बननी है बैलेंस शीट, कैसे बनना है आपका P&L अकाउंट, कैसे बनना है आपका कैपिटल अकाउंट, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप ITR 4 खुद फाइल करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल वीडियो यहाँ मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। मैंने डिटेल में बताया है कैसे स्मॉल बिजनेसमैन प्रिजम्पटिव इनकम के केस में अपनी ITR 4 फाइल कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रिजम्पटिव इनकम होती क्या है, आपको नहीं पता, तो उसकी वीडियो भी मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है। दोनों ही वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है ITR 4 के केस में और उसका एक्सेल फॉर्मेट भी आपको चाहिए, तो जुड़े रहे इस वीडियो के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं CA गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। सो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्राइब करें CA गुरुजी चैनल को फॉर ऑल अपडेट्स ऑन GST, इनकम टैक्स, IPO, शेयर मार्केट, ITR एंड टैक्स सेविंग्स। क्लिक करें इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे, फिर क्लिक करें बेल के आइकन पे सभी नोटिफिकेशंस के लिए, और ये करना बिल्कुल फ्री है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ITR 4 का फॉर्म। यह है ऑफलाइन फॉर्म। ITR 4 को आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में जो नॉन BP इनकम का ये कॉलम है, यहाँ पर आपको भरनी है बैलेंस शीट की डिटेल्स। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेरी थी इसके लिए कि मैम हम तो बुक्स ही मेंटेन नहीं करते, तो हम ये बैलेंस शीट की डिटेल्स क्यों भरें, और अगर भरनी भी है तो कितनी भरनी है, कैसे भरनी है। तो चलिए आपको बताती हूँ क्या करना है इस केस में। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन की इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है तो उन्हें तो बैलेंस शीट नहीं बनानी होती, और प्रिजम्पटिव इनकम के केस में भी बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी नहीं होता क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं करते। पर कुछ चीज़ें आपको डालनी ही है, अगर नहीं डालेंगे तो फिर नोटिस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें आप डाल दें, मेजर चीज़ें क्या आपको यहाँ पर शो कर देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने पूरा एक्सेल फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ है जिसमें आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल जाएगा। फिर इनकम को कैसे ITR 4 में शो करना है वो भी मैंने बना दिया है। प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है इसमें, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट है जैसा कि मांगा गया है ITR में उसके अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन आपको बताती हूँ कैसे कैसे आपको डिटेल्स अपनी एंटर करनी है। इस एक्सेल शीट में आपको जो येलो कॉलम दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ आपको इनमें डिटेल भरनी है और सब में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। जो कॉलम हाईलाइटेड नहीं है उनमें फॉर्मूला लगे हुए हैं, आपको उन फॉर्मूला को चेंज नहीं करना है। और जिन्हें मैंने ग्रीन मार्क किया है मतलब वो टोटल मैच होना चाहिए। तो ये जैसे मैंने इन दो टैब्स को ग्रीन मार्क किया है, इनका टोटल सेम होना चाहिए, इनका अमाउंट सेम होना चाहिए। इसी तरह बैलेंस शीट में भी लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स का टोटल सेम होना चाहिए। तो ये आपको ओवरव्यू मैंने दे दिया शीट का कि क्या है कलर्स का मीनिंग। तो चलिए अब आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप अपना बना लीजिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको अपनी सेल तो पता ही होगी, तो अपनी सेल का अमाउंट डाल लें। तो अपनी सेल का जो भी आपका अमाउंट है, जैसे मैंने 35 लाख एंटर किया हुआ है, जो भी आपका सेल अमाउंट है आप वो डालिएगा। अगर आपके पास ओपनिंग स्टॉक है तो वो डाले, नहीं है तो ज़ीरो कर दीजिएगा। अगर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो वो वैल्यू अगर आपने डालनी है तो डाल दीजिएगा। परचेजेस आपको अपनी पता ही होंगी, वो वैल्यू आप डाल लीजिएगा। इससे क्या निकल आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकलते ही आगे फॉरवर्ड हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर आपकी बिजनेस में सेल के अलावा कोई और इनकम है, जैसे इंटरेस्ट की या किसी और सोर्स की इनकम है, तो उसे यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे और खर्चे जो बिजनेस के हैं, जैसे आप अगर किसी पर्सन को आपने सैलरी पे रखा है तो उनकी सैलरी का खर्चा डाल लीजिए। आपके टेलीफोन के जो खर्चे होते हैं वो डाल लीजिए। स्टाफ वेलफेयर के खर्चे अगर आप करते हैं वो डाल लीजिए। कन्वेंस के खर्चे आप करते हैं वो डाल लीजिए। या फिर इन सब के अलावा भी कोई खर्चा है तो अदर एक्सपेंसेस के नाम से डाल लीजिए। ये खर्चे बहुत ही लिमिटेड मैंने डाले हैं, पर आपके अगर एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा हैं तो आप और भी रो इंसर्ट करके अपने एक्सपेंसेस इसमें डाल लीजिएगा, या फिर सभी को अदर एक्सपेंसेस में डाल लीजिएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट निकल आएगा उस साल का जिस साल की आप ITR फाइल कर रहे हैं। तो इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है, ये प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा जैसे ही आप यहाँ पर फिगर्स को एंटर करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला और यहाँ पे अप्लाई किया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है नेट प्रॉफिट रेशियो का। इस केस में जो मैंने ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, नेट प्रॉफिट मेरा आ रहा है 30%, जो डिक्लेयर करना है ITR 4 में।
ITR 4 में ये ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं अपनी टर्नओवर का तो वो आपकी सेल का 8% से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी सेल के 8% से कम प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। तो मैंने इसीलिए ये NP रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो यहाँ पे निकाल दिया है, ताकि जब आप अपनी पूरी डिटेल्स डाल लें तो आपको पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट का रेशो आ रहा है। कहीं 8% से कम तो नहीं है। 8% से कम है तो 8% ही आपको दिखाना पड़ेगा, उससे कम आप नहीं दिखा पाएंगे। अगर दिखाना चाहते हैं तो दोबारा बता रही हूँ, ऑडिट फिर आपको कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जान लिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कैसे बनाना है। जितनी भी डिटेल्स है उतनी डाल दीजिए, जो नहीं है उनको छोड़ दीजिए। अब ये नेट प्रॉफिट तो आपका निकल गया यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से, और आपने नेट प्रॉफिट रेशो भी चेक कर लिया। अब जब आप ITR 4 फाइल करेंगे तो आपको अपनी टर्नओवर की बाइफरकेशन देनी होगी। ऐसी टर्नओवर जो आपको इंटरनेट बैंकिंग से मिली है वो अलग से डालनी होगी, और जो अदर देन इंटरनेट बैंकिंग है वो आपको अलग से डालनी होगी, क्योंकि जो नेट बैंकिंग या चेक से आपने पेमेंट्स ली हैं उन पे आपको 6% प्रॉफिट दिखाना है। बहुत अच्छा रिलीफ गवर्नमेंट ने दिया है। तो यहाँ पर इस केस में, मेरे केस में आप देख सकते हैं 35 लाख की टर्नओवर थी, और मेरे टर्नओवर का बाइफरकेशन था। 20 लाख मुझे नेट बैंकिंग ऑनलाइन या चेक से मिला था, मुझे अदर मोड्स में मिला था सेल टर्नओवर। तो 20 लाख का 6% मेरा आ जाएगा 1,20,000, इसे अलग से मुझे दिखाना होगा। और बाकी जो मेरा प्रॉफिट है वो चला जाएगा अदर मोड के रिसिप्ट्स में। टोटल सेम ही रहेगा, मतलब आपका प्रॉफिट उतना ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, आपको बस यहाँ पे और यहाँ पे अपनी सेल की टर्नओवर अलग अलग कर लेनी है कि कितनी रिसिप्ट इंटरनेट बैंकिंग से है और कितनी अदर देन इंटरनेट बैंकिंग, और उनको डालते ही आपकी यहाँ पर इनकम निकल जाएगी, जो इस हिसाब से आपको ITR 4 में दिखाना है। मैं दिखा देती हूँ आपको ITR 4 में कैसे दिखाना है। यहाँ ITR 4 में आप देख सकते हैं आपको ग्रॉस टर्नओवर या सेल को बाइफरकेट करना है, जो थ्रू अकाउंट पे ही चेक है या एनी अदर मोड है, और फिर उनका 6% और 8% निकालना है। जैसे मेरे केस में जो मैंने डिटेल बनाई है मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि सेल रिसिप्ट नेट बैंकिंग से मेरी 20 लाख है, तो मैं यहाँ पर 20 लाख एंटर कर देती हूँ। मेरी अदर मोड से सेल है 15 लाख की, वो 15 लाख मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। अब मैंने टर्नओवर एंटर कर दी। अब मुझे 6% और 8% की इनकम डिक्लेयर करनी है, वो भी मैंने एक्सेल शीट में निकाली हुई है। तो एक्सेल शीट में मैंने 6% वाली इनकम में निकाली है 1,20,000, और बैलेंस जो 8% में मुझे डालना है वो है 9,35,500। तो मैं वो ITR में डाल लेती हूँ। तो इस तरह से आपको इनकम डालनी है, और ये देखिए आपका टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ आ गया कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी ITR 4 के लिए। ट्रेडिंग एंड P&L आपको आई होप पूरी तरह से अब क्लियर होगा, और आपको जो डिटेल डालनी है वो इन येलो फील्ड्स में ही डालनी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाना है क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल भी आपको डालनी है। तो पहले प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं कैसे बनता है। तो जो भी कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की थी अपने बिजनेस के लिए, उसका जो बैलेंस अभी तक है आपके पास, वो बैलेंस आपको ले लेना है। अगर नहीं है तो ज़ीरो कर देना है। इनकम और प्रॉफिट इसमें कैपिटल में ऐड होता है, तो जो भी इनकम आप ITR 4 में डिक्लेयर कर रहे हैं, जितना भी प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, इस फिगर को आपने खुद नहीं डालना, ये अपने आप आ जाएगी जब आप अपना प्रॉफिट फाइनल कर लेंगे। अगर आपने अपनी कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किए हैं बिजनेस में से, तो वो विड्रॉल्स आपके विड्रॉल्स में लिख दीजिएगा आप, और बैलेंस आपका कैरी डाउन हो जाएगा बैलेंस शीट में। ये डायरेक्टली चला जाएगा बैलेंस शीट में। ये देखिए आप देख सकते हैं ये दोनों अमाउंट सेम है। तो अब आपको कैपिटल अकाउंट भी समझ आ गया होगा कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कि बिजनेस में जो प्रोप्राइटर है उसने जितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई वो उनकी बैलेंस हो जाती है, और उसमें जो प्रॉफिट होता है हर साल ऐड हो जाता है, और अगर उस कैपिटल में से कुछ वो विड्रॉ करते हैं तो वो माइनस हो जाता है। बैलेंस शीट में आपको अब कैपिटल तो समझ आ गया। ये है लाइबिलिटी साइड जिसमें आपकी कैपिटल आ गई। सिक्योर्ड लोन, अगर आपने बैंक से कोई लोन लिए हुए हैं तो वो आपको यहाँ पे शो करने हैं। उनका 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग बैलेंस आपको शो करना है। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अनसिक्योर्ड लोन्स भी अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। सभी डिटेल्स डालना मैंडेटरी नहीं है, जितनी आपके पास अवेलेबल है उतनी डिटेल्स आप डालिए। एडवांसेस अगर आपको कोई लगता है आपके पास है तो आप डाल लीजिए अपनी बैलेंस शीट में, नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्रेडिटर्स अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और कोई और लाइबिलिटी जो इनमें कवर नहीं हो रही और आपके पास है तो आप इस कॉलम में
डाल सकते हैं, पर सभी डिटेल्स डालना मैंडेटरी नहीं है। जितनी डिटेल्स आपके पास है उतनी डिटेल्स ज़रूर डालेगा, और बैलेंस शीट को पूरा ब्लैंक भी नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो आपको डालना ही पड़ेगा। जैसे कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस तो हम आपके पास ज़रूर होगा, वो आपको डालना ही है। बैलेंस विद बैंक्स आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी बैंक स्टेटमेंट्स में से, जो आपका 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस होगा, उनका टोटल, अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है उनका टोटल आपको यहाँ पे डालना है। और बिजनेस का जो कैश पड़ा है उसका जो क्लोजिंग है 31 मार्च का, वो आपको डालना है। कोई लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता तो छोड़ दीजिए। इसी तरह एसेट्स आप कुछ दिखाना चाहते हैं तो डाल दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से आ जाएगा, आपको खुद नहीं डालना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे कोई कलर नहीं दिया है। तो जिन डिटेल्स को आपने खुद नहीं डालना उन पर कोई कलर नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ। डेटर्स अगर हैं तो डाल दीजिए, वरना ज़ीरो कर दीजिए। बैलेंस विद बैंक बता दिया आपको मैंने, स्टेटमेंट से मिल जाएगा। कैश इन हैंड भी आपके पास अगर है, 31 मार्च में कुछ था, आप दिखाना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा। लोन्स एंड एडवांसेस दिखाना चाहते हैं आप तो डाल दीजिएगा। और अगर कोई एसेट इनमें नहीं है और कोई और एसेट है आपकी तो और दिखाना चाहते हैं आप तो डाल दीजिएगा। और बैलेंस शीट का टोटल मैच होना ज़रूरी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर बैलेंस शीट का टोटल मिसमैच होगा और आप डिटेल्स वहाँ पे एंटर कर देंगे ITR में, तो वो ITR वैलिड नहीं होगी, ITR जनरेट ही नहीं होगी आपकी XML फाइल सबमिट करने के लिए। तो इस चीज़ का खास आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर देना चाहती हूँ कि बैलेंस शीट बनाना प्रिजम्पटिव बिजनेस के केस में मैंडेटरी नहीं है, पर ऐसा भी मत करिए कि सभी डिटेल्स को ब्लैंक छोड़ दीजिए, क्योंकि बैलेंस विद बैंक तो आपके पास होगा ही, कैश का बैलेंस भी आपके पास होगा ही, आपकी कैपिटल भी आपके पास होगी ही। तो कुछ चीज़ों को ज़रूर डालिए, ऐसा मत करिए कि सभी चीज़ें ब्लैंक रख दीजिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट को ब्लैंक छोड़ देंगे तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बाद में नोटिस आने के पूरे चांसेस रहते हैं, और फिर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो पहले ही केयरफुली अपनी ITR प्रिपेयर कर लीजिए, और ये फॉर्मेट मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्मेट को लेके अपनी डिटेल्स एंटर कर लीजिएगा। आई होप अब आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है ITR 4 के लिए, और अगर हम बुक्स नहीं बनाते तो बैलेंस शीट बनाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर ज़रूर करिएगा और लोगों के साथ भी जो बिजनेस करते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं और खुद अपनी ITR भरना चाहते हैं। जुड़ा रहेगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।